गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। अब तक आपने पढ़ा झारखंड की नदियों के बारे में, झारखंड के हॉट स्प्रिंग के बारे में व झारखंड के वाटरफॉल्स के बारे में और कई अन्य जानकारियाँ। और इसकी अगली कड़ी में आप देखेंगे लेक लेक कितने झारखंड का है वो भी पढ़ चुके हैं। और इस कड़ी में आपने देखेंगे कि लेक क्या होता है, झील क्या होती है, झील का लेयर्स क्या होता है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, झीलों की विशेषताएं क्या है, कई तरह के झील होते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, लेक इफेक्ट क्या होता है और उरोस कहाँ है। इस चैप्टर में इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं और इससे संबंधित जानकारी के लिए आप वीडियो देखते रहें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लेक। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिया गया है, आप ध्यान देकर सुनिएगा। अ लेक इज ए लार्ज एरिया ऑफ फ्रेश वाटर सराउंडेड बाय लैंड। अ लेक इज ए वेरी स्लो फ्लोइंग बॉडी ऑफ ओपन वाटर विच ऑक्युपाइज ए लैंड डिप्रेशन। हिंदी में देखिए, झील भूमि से घिरा हुआ ताजे पानी का एक बड़ा क्षेत्र है। एक झील बहुत धीमी गति से बहने वाला खुला पानी है जो भूमि की शक्तिहीनता के कारण बनता है। अब देखिए, जो ये चित्र आपके सामने है ये दिख रहा है लेयर्स ऑफ लेक। आप कभी सोचे होंगे कि जब हम ठंडे के दिन में ऊपर से पूरा बर्फ़, कश्मीर के झीलों में खासकर ऊपर से पूरा बर्फ़ जम जाता है, तो ये सारी मछलियाँ या जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ज़िंदा कैसे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से ये ज़िंदा रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड नया दिख रहा होगा, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब ताप का जो स्ट्राटाज अलग अलग जो है लेयर्स, उसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। जो देखिए जो सबसे ऊपर है ये वाला पोर्शन जिसको इपिलिमी इपिलिमनियन बोलते हैं, बीच वाले को मेटालिमनियन और सबसे लास्ट वाले को हाइपोलिमनियन। तो जो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ना सन रे लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, ये बीच का है। और ये बिल्कुल देखिए अर्थ के सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है ना, यहाँ पे ये हाइपोलिमिनियन रहता है। तो देखिए मोस्ट लेक गो थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू ए लेक्स थ्री मेन लेयर्स। ये जो तीन लेयर्स आपने देखा इसी को बोलते हैं, इच विथ ए डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। सबका टेम्परेचर रेंज देखिए हम पहले बता चुके हैं कि ये जो सनलाइट जहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे, तो एपिलिमिनियन में तो यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, बीच का टेम्परेचर अलग, और जहाँ पे अर्थ का जो अर्थ के टच में है उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो ज़्यादातर झीलें थर्मल स्तरीकरण नामक प्रक्रिया से गुजरती है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन से तात्पर्य एक झील की तीन मुख्य परतों से है, जो जैसा कि नाम ऊपर दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक का तापमान भिन्न होता है। अब देखिए विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में द इपिलिमिनियन इज कोल्डेस्ट बिकॉज इट इज एक्सपोज टू विंड। देखिए अब थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन भी बदलता है मौसम के हिसाब से। गर्मी में क्या होगा, ज़्यादा हीट पड़ेगा एपिलिमिनियन पे, जो सबसे अपर लेयर्स ऑफ जो लेक है सबसे ज़्यादा वहाँ ठंडा पड़ेगा, गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ेगा। तो ड्यूरिंग विंटर द एपिलिमिनियन इज कोल्डेस्ट बिकॉज इट इज एक्सपोज टू विंड स्नो लो एयर टेम्परेचर। द हाइपोलिमिनियन इज द वार्मेस्ट इट इज इंसुलेटेड बाय द अर्थ सरफेस। यहाँ पे अर्थ का सरफेस है इसलिए इस पे इंसुलेट होते रहेगा। दैट्स वाई फिश और एक्वेटिक एनिमल्स रिमेन अलाइव बीनीथ वाटर और लेयर ऑफ द आइस। सर्दियों के दौरान जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जो टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर में गिरावट आया सारा इपिलिमिनियन पे पड़ता है। लेकिन जो हाइपोलिमिनियन, ये जो जो अर्थ से सटा हुआ सरफेस है, ये तब भी ठंडा के दिनों में भी वार्म रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे हवा, बर्फ और कम हवा के तापमान का संपर्क बिल्कुल नहीं होता, तो पृथ्वी द्वारा अछूता होने के कारण ये गर्म रहता है। यही कारण है कि मछलियाँ या जलीय जंतु पानी या बर्फ के परत के नीचे जीवित रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, जो लेक्स है उसके सोर्स ऑफ वाटर क्या है। द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ मोस्ट ऑफ द लेक्स आर रेन, स्नो, मेल्टिंग आइस, स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर सीपेज। मोस्ट लेक्स कंटेन फ्रेश वाटर।
अधिकांश झीलों के पानी के स्रोत बारिश, बर्फ, पिघलती हुई बर्फ, जलधाराएं और भूजल का रिसना है। अधिकांश झीलों का पानी मीठा होता है। अब देखिए झील का प्रकार, टाइप्स ऑफ झील, झीलों के प्रकार। दो तरह के झील होते हैं। एक जो खुली झील है, जैसे इफ वाटर इज लेफ्ट इन अ लेक बाई रिवर और अदर सोर्स इट इज सेड टू बी ओपन। जैसे उदाहरण के लिए ऑल फ्रेश वाटर लेक्स आर ओपन। यदि नदी या अन्य स्रोतों से झील में पानी आता है तो इसे खुला झील बोलते हैं। देखिए दो तरह का झील है, खुला और बंद। तो जितना भी मीठे पानी का झील है इसको खुला झील कहते हैं। अब देखिए बंद झील क्या होता है, एकदम सिंपल है, दिमाग लगाने का इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इफ़ वाटर इज लेफ्ट इन ए लेक ओनली बाय इवेपोरेशन द लेक इज सेड टू बी क्लोज्ड। द लेक इज सेड टू बी क्लोज्ड। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, यदि पानी केवल बाष्पीकरण द्वारा झील में बच जाता। अब जैसे समझिए कि नदी है और नदी में क्या हो रहा है कि नदी ये है और यहाँ पे थर्मल जो रेडिएशन से जो टेम्परेचर आ रहा है सन से, तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो ये पानी को क्या करेगा, धीरे धीरे इवेपोरेट करते जाएगा। जैसे इवेपोरेट करेगा तो नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ सैलाइन वाटर, साल्ट बचेगा। बस यही कहा है। तो जो ग्रेट साल्ट लेक है अमेरिका के उटाह प्रांत में, ये सैलाइन लेक है नॉर्थ अमेरिका का। और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झील, लेक्स, झीलों की विशेषताएं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में, लेक्स वैरी इन साइज टू ग्रेट एक्सटेंट, सम मेजर ओनली अ फ्यू स्क्वायर मीटर्स एंड अदर्स आर स्मॉलर देन दिस। सच स्मॉल लेक्स आर रिफर्ड एज पॉन्ड्स। सम लेक्स आर सो बिग दैट दे आर कॉल्ड सीज। फॉर एग्जाम्पल द कैस्पियन सी इन यूरोप इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। दुनिया का जो सबसे बड़ा झील है उसका क्या नाम है, कैस्पियन सागर। ध्यान में रखिएगा, जिसका एरिया करीब 3,70,000 स्क्वायर किलोमीटर है। देखिए झीलों का आकार छोटा बड़ा होता है, कुछ वर्ग मीटर में फैले होते हैं, और जो छोटे होते हैं उसे तालाब कहा जाता है। समझ गए होंगे तालाब और झील का क्या अंतर है। और उन्हें समुद्र कहा जाता है। कुछ झीलें इतनी बड़ी हैं। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा झील है उसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर, जो एशिया और यूरोप में है और करीब 3,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। देखिए इसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। झील और पौंड में क्या अंतर है, पता चला। बड़ा साइज झील, उससे छोटा को पौंड बोलते हैं, जो कुछ स्क्वायर मीटर्स में रहते हैं। और जो सबसे बड़ा है जिसको समुद्र भी बोलते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, यूरोप और एशिया मिलके पड़ता है, और इसका क्षेत्रफल करीब 3,70,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इतने सारे जीके देखते जाइए, एक ही प्रश्न में एक ही कैरेक्टरिस्टिक में दिख गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि लेक्स है ऑल्सो वेरी इन डेप्थ। देखिए इसका डेप्थ में भी अंतर होता है। हाँ, जैसे एज यू नो दैट वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज़ बैकाल, रूस में वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक। देखते जाइए, बीच बीच में बहुत सारा जीके निकलते जाएगा, पकड़ के रखिएगा, नहीं तो जीके ऊपर से जंप कर जाएगा, फिर जीके छूट जाएगा। आपको ऑलरेडी पता भी होगा, इसमें से कई बहुत सारे आसान सवाल हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स में हम सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। इट्स बॉटम इज़ अबाउट 2 किलोमीटर। देखिए ये थोड़ा ध्यान रखने का चीज़ है कि इसका बॉटम 2 किलोमीटर बिलो द सरफेस, धरती के सतह से 2 किलोमीटर नीचे तक है। और इट इज़ इंटरेस्टिंग टू हियर दैट लेक बैकाल कवर्स लेस देन हाफ द सरफेस एरिया ऑफ लेक सुपीरियर। अब देखिए लेक सुपीरियर जो अमेरिका का झील है उससे क्या है, लेस देन हाफ है। हाँ, और वो नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट ग्रेट लेक है। हाँ? तो ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेट लेक्स है अमेरिका का, जैसे आप जानते होंगे सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, हाँ, ये सारे को मिला दीजिए, उतना सारा पानी कहाँ है, लेक बैकाल में है। लेकिन एरिया इसका क्या है, ठीक है। अब हिंदी में देख लीजिए, झीलों की गहराई में भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी झील, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल है, और इसका तल कुछ स्थानों पर लगभग 2 किलोमीटर है, ठीक है। और ये दिलचस्प है कि बैकाल झील जो सुपीरियर झील के क्षेत्रफल से आधे से भी कम है, लेकिन ये 4 गुना इससे गहरा है।
और जो ग्रेट लेक्स है जो 5 का नाम बताया, ये इसका पानी इन पांचों का पानी मिला दीजिए तो सिर्फ लेक बैकाल का पानी आ पाएगा। नेक्स्ट देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है, लेक्स कैन बी फाउंड एट डिफरेंट एलिवेशंस। आपको लेक्स अलग अलग जगहों में भी मिल सकता है। तो जो सबसे हाईएस्ट लेक है वो कौन सा है, टिटिका का एंडीज माउंटेन पे। ये कहाँ स्थित है, बोलिविया और पेरू के बीच में। और इसका ऊंचाई कितना है, 3870। तो ये ध्यान रखिएगा, हाँ, लेक टिटिका का। और दूसरी तरफ देखिए जो लोएस्ट लेक है उसका नाम क्या है, डेड सी। देखते जाइए झील से संबंधित प्रश्न है, सबसे ऊंचा, सबसे गहरा, सबसे खारा, सबसे मीठा, ये कहाँ है, डेड सी जॉर्डन और इजराइल के बीच में। चलिए हिंदी में देखते हैं। झीलें अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। बोलिविया और पेरू, ध्यान रखिएगा, बोलिविया और पेरू के बीच स्थित है लेक टिटिकाका। कहाँ है, एंडीज पर्वत में। यह समुद्र तल से 3810 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। जबकि मृत सागर, जिसको डेड सी बोलते हैं, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, ये समुद्र तल से कितना है, 1300 फीट, मतलब 395 मीटर नीचे स्थित है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है लेक्स का, वो है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स इन अ लेक आर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। ध्यान रखिएगा, लेक में सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। दीज केमिकल्स अलाउ न्यूट्रिएंट रिच प्लांट्स एल्गी टू ग्रो। वजह समझ गए होंगे। अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑफ these प्लांट्स एंड एल्गी क्रिएटिंग ए कम्प्लेक्स हेल्दी इकोसिस्टम। झील का सबसे महत्वपूर्ण रसायन कौन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये क्या करते हैं, भरपूर पौधों और शैवालों को बढ़ने में मदद करते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। और अन्य जीव इन पौधों और शैवाल को खिलाते हैं, जिससे एक जटिल और स्वस्थ इकोसिस्टम बनता है झील के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि टेम्परेचर, लाइट एंड विंड आर थ्री मेन फैक्टर्स। देखिए टेम्परेचर, लाइट एंड विंड, ये तीन चीज़ है जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक, झील का जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है उसको अफेक्ट करता है। सनलाइट वार्म करता है, ऑन द अदर हैंड विंड कूल्स इट डाउन। तापमान, प्रकाश, हवा, तीन मुख्य कारक हैं जो एक झील की भौतिक विशेषता को प्रभावित करता है। जैसे सूरज की रोशनी पानी को गर्म करता है और हवा उसे क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते जाइए झील का, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल। जानते ही होंगे पीएच लेवल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू हम लोग निकालते हैं एसिड बेस, ये सब तय करने के लिए कि न्यूट्रल है कि एसिड है कि बेस है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच लेवल कैन आल्सो अफेक्ट ए लेक्स केमिस्ट्री। ठीक है, लेक्स के केमिस्ट्री को कौन प्रभावित कर सकता है, ए लेक मस्ट हैव अ हेल्दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ। जैसे लेक टांगानिका, वन ऑफ द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई पीएच। अब देखिए कौन सा लेक है जिसका सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू होता है, आपको नाम दिख गया होगा। ऑक्सीजन की मात्रा और पीएच स्तर भी झील की रासायनिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ऑक्सीजन और पीएच दोनों ध्यान रखना है ना। जीवन को बनाए रखने के लिए एक झील में ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अफ्रीका के महान झीलों में देखिए टांगानिका झील, जिसका पीएच मान बहुत अधिक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि झील बनती कैसे, आखिर झीलें कैसे बनती है। व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्टेड, फॉर एग्जाम्पल द यूएस स्टेट ऑफ मिनेसोटा इज निकनेम्ड द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स। देखिएगा ये जी के आता है भौगोलिक उपनाम, द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स। जब ग्लेशियर पिघलता है, कैसे झील बनता है, जब ग्लेशियर कोई पिघल गया। उदाहरण के लिए अमेरिका के मिनेसोटा राज्य ग्लेशियल झीलों की संख्या के कारण 10,000 झीलों की भूमि इसका नाम रखा गया। अब नेक्स्ट देखिए और कैसे बनता है। ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स चेंजिंग द अर्थ's crust, the Caspian Sea, the Lake Baikal were formed by the movements of tectonic plates। ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हमारा माउंटेन्स के फॉर्मेशन में भी काम आता है, अर्थक्वेक में भी के वजह यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो पृथ्वी की पपड़ी बदलती रहती है,
कैस्पियन सागर और बैकाल। अभी तो रसिया का सुने होंगे आप, टेक्टोनिक प्लेटों के द्वारा बनी हुई झीलों के उदाहरण हैं। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे एबर्ट लेक है ओरेगन में, लेक टोहो सियरा नेवादा है, और ग्लेड साल्ट लेक ऊटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो एज ए रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, देखिए झील बनने का एक कारण ये भी है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ क्रेटर या काल्डेरा विच में फिल रेन और मेल्टेड स्नो। ठीक है। क्रेटर लेक ओरेगन में है, डीपेस्ट लेक दुनिया का, जो माउंट माजमा वॉल्केनिक कौन से बना था। ज्वालामुखी विस्फोटों के परिणाम स्वरूप अपना क्रेटर काल्डेरा छोड़ जाती है, जो बारिश या पिघलती बर्फ से भर जाता है। जैसे क्रेटर लेक ओरेगन में दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक है, जब प्राचीन माउंट मजमा, ध्यान रखिएगा माउंट मजमा कहाँ है ना, कि ज्वालामुखी शंकु को नष्ट हो गया था। और इसके अलावा है ग्रेट बेसिन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, और है कियोगा कोवानिया और चैम्पलेन, ये नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का है। नेक्स्ट देखिए, लेक्स बनने का और कारण, लेक्स फॉर्म बाय रिवर, जैसे मैच्योर रिवर ऑफन विंड वैक एंड फोर्थ अक्रॉस अ प्लेन इन वाइड लूप्स कॉल्ड मिंडर्स। जानते होंगे मिंडर, ऑक्सबो लेक, यही आगे मिलेगा आपको। दिस टाइप ऑफ अ स्मॉल लेक इज called an oxbow lake because its shape resembles the U-shaped frame that fits over an ox neck when it is harnessed to pull a wagon or a plow। नदियों द्वारा बनाई गई झीलें, देखिए झील नदी से भी बनती है। जैसे परिपक्व नदियाँ प्रायः लंबी चौड़ी छोरों पर पीछे की ओर बहती है, जिन्हें मिंडर्स कहते हैं। मिंडर्स आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी। इस प्रकार की छोटी झील को ऑक्सबो लेक, जैसे छाड़न झील, नदी का मार्ग ऐसे ऐसे घूम के चल रहा है, ठीक है ना, बाद में ये रास्ता ऐसे बदल दिया, ये जो पार्ट छूट गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो ये जो शेप बना यू शेप का है ना, इसी को बोल रहे हैं कि इसका आकार यू के फ्रेम जैसा दिखता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऑक्सबो लेक, छाड़न झील। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेक्स में ऑल्सो भी क्रिएटेड बाई अदर मीन्स, और इसके अलावा और भी कई है, जैसे आर्टिफिशियल लेक्स भी आजकल बन रहा है, तो इंक्लूडिंग लैंड स्लाइड्स, मड स्लाइड्स दैट सेंड सॉइल रॉक और मड स्लाइडिंग डाउन हिल्स एंड माउंटेन। झीलें अन्य प्रकार से भी बन सकती है, जिसमें भूस्खलन शामिल है, जो मिट्टी, चट्टान या कीचड़ को पहाड़ों से फिसलते हुए भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आप हु आर उरोस एंड वेयर डू दे लिव। अब देखिए उरोस क्या है, एक्चुअली में ये झील से संबंधित है, और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मिल जाएगी कि उरोस क्या होता है। तो इंडिजिनियस पीपुल कॉल्ड उरोस हु लिव्ड इन लेक टिटिकाका, ध्यान रखिएगा, ये एक जीके का एक सवाल हो गया आपका कि लेक टिटिकाका में रहने वाले जो इंडिजिनियस पीपुल हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है। ये कहाँ है, एंडीज माउंटेन पे है, और उसी पे वो परमानेंट होम बना के रखते हैं। क्या खाते हैं, फिश बनाते हैं, फिश पकड़ते हैं और पक्षियों को पकड़ के खाते हैं, बस यही संबंधित है। स्वदेशी लोग हैं जिन्हें उरुस कहा जाता है, वे अस्थायी घरों को बनाकर सर्दियों में एंडीज पहाड़ों में टिटिकाका झील पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं, टिटिकाका पे, और पक्षियों, मछली पकड़ते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, और तैरने के लिए टापू बनाने में टिटिकाका झील में उगने वाले नरकट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो लगभग 2 मीटर मोटे होते हैं। उन पर उरोस, उरोज एक निवासी है, ठीक है ना, वो घरों का निर्माण करते हैं, और उसी पे रीड से स्लीप मैट, बास्केट, मछली पकड़ने का नाव, ये रीड से ही सारा चीज़ बनाते हैं। और कहाँ रहते हैं, टिटिकाका झील पे। अब देखिए लेक डिस्ट्रिक्ट लीजिए, अब सब डिस्ट्रिक्ट सुने थे, अब लेक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या है, इट इज़ अ फेमस वाइल्डरनेस एरिया इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। Lake District National Park is one of the country's most popular parks beside lakes. The Lake District is filled with mountains, hills, valleys, streams, walks and plains. यह उत्तरी इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध जंगल है। उत्तरी इंग्लैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय उद्यान, देखिए लेक डिस्ट्रिक्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इंग्लैंड में, ध्यान रखना है। तो नाम ही है लेक डिस्ट्रिक्ट। सबसे लोकप्रिय पार्कों में से एक है। झीलों के अलावा लेक डिस्ट्रिक्ट पहाड़,
पहाड़ों, पहाड़ियों, घाटियों, धाराओं, दलदल और मैदान से भरा है। तो समझ गए होंगे लेक डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ लेक। लेक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रेश और सैलाइन वाटर कवरिंग ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशंस। देखिए लिम्नोलॉजी है ना, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत लेक्स का अध्ययन किया जाता है। ताज़ा या खारे पानी का अध्ययन है जिसमें झीलों, तालाबों, जलाशयों, नदियों, दो दो बार नदियों हो गया, नदियों और महासागरों सहित सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। अब देखिए लेक इफेक्ट लीजिए, रमन इफेक्ट का पढ़े होंगे, अब देखिए लेक का इफेक्ट देख लीजिए। द इफेक्ट ऑफ वेरी लार्ज लेक्स ऑन क्लाइमेट इज कॉल्ड लेक इफेक्ट। बस इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए। अगर आपके पास समय कम है तो इतना पढ़ के आप समझ लीजिए। द इफेक्ट ऑफ वेरी लार्ज लेक ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? यही प्रभाव पड़ेगा कि वाटर डज नॉट हीट और कूल एज रैपिडली एज लैंड डज। winds blowing from lakes help keep the climate more even. For example, द सिटी ऑफ शिकागो, ये कहाँ पे है? इलिनॉइस स्टेट में पड़ता है, यूएसए में। बेनिफिट फ्रॉम द लेक इफेक्ट। शिकागो सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक मिशिगन। व्हेन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इलिनॉइस इज स्नोइंग, शिकागो ऑफन रिमेन्स स्लाइटली वार्मर। जैसे जलवायु पर बहुत बड़ी झीलों का प्रभाव पड़ता है क्योंकि पानी उतनी तेज़ी से गर्म या ठंडा नहीं होता जितना ज़मीन से होता है। झीलों से बहने वाली जलवायु हवा की ओर अधिक बनाए रखने में मदद करता है। जैसे शिकागो शहर है, झील के प्रभाव से लाभान्वित होते हैं। मिशिगन के झील के किनारे स्थित शिकागो, जब इलिनॉइस के पश्चिम भाग में बर्फ़ पड़ रही होती है तो शिकागो थोड़ा सा गर्म होता है। और लेक डिस्ट्रिक्ट का एक ख़ास बात ये था, जो अभी आपने देखा होगा कि लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लैंड में दिखा होगा, तो इसमें आप एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि लेक डिस्ट्रिक्ट में लेक पोएट्स भी था। जैसे आप सुने होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज। हाँ, ये 19वीं शताब्दी के कवि हैं। ये सब को लेक पोएट्स भी कहा जाता है। तो चलिए आज का ये रहा लेक्स के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।